आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, इन्होंने सर्वज्ञ लिख दिया, अनुवाद कर दिया। आप कबीर देव हैं, हम उसको कबीर साहब कहते हैं। आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके सोम यानी हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें। अपने आत्माओं, पवित्र वेद ये प्रमाणित कर रहे हैं कि कबीर देव नाम है उस परमेश्वर का, हम उसको कबीर साहब कहें। देव माने प्रभु भी होता है, प्रभु, परमात्मा, परमेश्वर जी। तो आपने, चलो एक बार हम वेद रख देते हैं वापस। जो कबीर पक्ष है, जो कबीर को मानने वाले हैं, जो संत रामपाल जी महाराज को मानने वाले हैं, इन्होंने ऋग्वेद से दिखा दिया है कि कबीर भगवान है और वेदों में इसका जिक्र है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे एक सामान्य सवाल ये खड़ा होता है कि कबीर जो है उनका जो जन्म है वो 600 वर्ष पहले हुआ और जो वेद हैं वो सनातन है, तो वेदों में कबीर का नाम कैसे आ गया? हर कोई इस सवाल को जानना चाहेगा। जो इन्होंने बताया कि वेदों में, तो हर किसी के दिमाग में ये सवाल उत्पन्न होगा। तो इस सवाल का भी जवाब हम पहले ले लेते हैं कि भाई वेदों में कबीर का नाम कैसे आ गया? कबीर तो अभी आए 600 वर्ष पहले। उसके बाद हम कृष्ण पक्ष के पास दूसरा सवाल लेने की तरफ चलेंगे। सर, इसका जवाब कौन देगा? वास्तविकता में जो कबीर जी का नाम है वो कबीर देव है। यहाँ यह बात प्रमाणित करना जरूरी है कि कबीर जी का नाम वेदों में कैसे आया, क्योंकि कबीर जी का प्राकट्य तो आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व सन 1398 में उत्तर प्रदेश के काशी शहर में हुआ था। तो चलिए अब संत रामपाल जी महाराज से जानते हैं इसका उत्तर। अभी इसी को सेकंड कर रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96 का मंत्र 18 कि वो परमात्मा जो ऋषि रूप में प्रकट होकर या संत रूप में प्रकट होता है और कबीर वाणी द्वारा, अपनी कबीर वाणी द्वारा, अपनी वाणी द्वारा, अपने मुख से बोल बोल कर जो ज्ञान देता है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि वो परमात्मा अपने मुख से बोलता है वाणी, कबीर वाणी, और जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवियों की भी उपाधि प्राप्त करता है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 का मंत्र 1 स्पष्ट कर रहा है कि वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है और यहाँ पृथ्वी पर आकर के एक कवियों जैसा आचरण करता है। इन्होंने अनुवादों को अनर्थ कर रखे हैं, फिर भी सच्चाई छुप नहीं सकी।